हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है। और डिमांड फोरकास्टिंग्स के जो मेथड्स थे उसका आज का जो लेक्चर बोलो या पार्ट बोलो वो है थर्ड। ये दो पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको फोर इसके मेथड्स डिमांड फोरकास्टिंग के एक्सप्लेन किए थे। सेकंड पार्ट में एक मेथड एक्सप्लेन किया था। आज के इस पार्ट के अंदर लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर पार्ट नंबर थर्ड के अंदर हम दो डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद में आपके मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं, मेथड्स हैं, वो दो कौन कौन से हैं। तो इसमें एक तो है आपका इकोनोमेट्रिक मेथड और एक है इसमें मेथड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंडिकेटर। ठीक है, ये है मेथड नंबर एक तो सिक्स्थ। ठीक है, 5 मेथड्स हमने कर लिए। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो ज़रूर देखें, उनके लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। अगला है हमारा मेथड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। मेथड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको दिख तो पूरा रहा है। इस मेथड के अंदर क्या है बेटा, समझना। इस मेथड के अंदर ये मेथड जो है वो ये कहता है बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है हम बिजनेस एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होती है एक्टिविटीज, ठीक है, उन बिजनेस एक्टिविटीज को स्टडी करने के लिए, उस बिजनेस एक्टिविटी का एनालिसिस करने के लिए हमें एक बेस चाहिए कि वो बिजनेस एक्टिविटी जो है उसकी स्टडी और एनालिसिस करने के लिए हमें एक बेस चाहिए। और वो जो बेस होता है ना वो होते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। यानी कि किसी भी बिजनेस के अंदर जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है उसकी अगर आपको अच्छे से स्टडी करनी है, उन एक्टिविटीज़ को अच्छे से एनालाइज करना है, तो आपको ज़रूरत पड़ती है इकोनॉमिक इंडिकेटर की। इसके बिना आप किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को अच्छे से स्टडी और उसका एनालिसिस नहीं कर सकते, उसको एनालाइज नहीं कर सकते। और इसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बेस पे आप क्या करते हैं, और इस इकोनॉमिक इंडिकेटर को यूज़ करके आप क्या करते हैं, यूज्ड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। इनका यूज करते हैं आप डिमांड फोरकास्टिंग करने, डिमांड को फोरकास्ट करने। तो सिंपल है, मेथड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंडिकेटर ये बोलता है कि बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसको स्टडी करने के लिए, तो एनालाइज करने के लिए इकोनॉमिक इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है। और इकोनॉमिक इंडिकेटर के बेस पे हम क्या कर लेते हैं, डिमांड को फोरकास्ट कर लेते हैं। अब ये इकोनॉमिक इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं के अंदर, जैसे कि नेशनल इनकम, ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है ना। कंजम्पशन पैटर्न क्या है, ये भी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है। और ये अधिकतर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर है ना, मैक्रो के अंदर ये सब नेशनल इनकम, कंजम्पशन पैटर्न वगैरह ओवल और नेशनल लेवल पे निकाला जाता है। पर कैपिटा इनकम नाम तो सुना ही होगा आपने, पर कैपिटा। ठीक है, फाइनेंशियल ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान सुने होंगे ना आप, पहले गवर्नमेंट 5 5 ईयर के प्लान बनाती थी जिसको हिंदी में 5 पंचवर्षीय योजना बोलते थे। ठीक है, तो वो 5 ईयर प्लान्स हैं, उसके जो इंडिकेटर्स हैं उसको अच्छे से स्टडी करके कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिकेट्स इंडिकस है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या आ रही है उसको स्टडी करके, लोगों के पास परचेजिंग पावर कितनी है, लोगों की पर कैपिटा इनकम तो आ ही गया, वो कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है, और इन सब का हमारे प्रोडक्ट्स के साथ में क्या रिलेशन है, इसको स्टडी करके, इसको अच्छे से एनालाइज करके हम इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बेस पर डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद में क्या किया जाता है, ये सारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं इसकी हेल्प से बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटी उसको अच्छे से स्टडी किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और फिर उसके बाद किया जाता है ये काम, क्या
आफ्टर नोइंग इकोनॉमिक इंडिकेटर को आप पता लगाने के बाद जो कि रिलेटेड हो, इकोनॉमिक इंडिकेटर रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वी कैन यूज लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉर डिमांड फोरकास्ट। फॉर डिमांड, फिर हम क्या करते हैं, डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं। अब ये क्या मेथड है, इसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, लेक्चर नंबर 2। उसके अंदर मैंने इस लीस्ट स्क्वायर मेथड को पूरा समझा रखा है कि इससे डिमांड फोरकास्ट कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल भी करवा रखा है। लिंक उस वीडियो का भी इस आई बॉक्स पे मिल जाएगा आपको ऊपर, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड नंबर 6, मेथड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अब मेथड नंबर 7 एंड लास्ट के बाद हमारे मेथड्स खत्म हो जाएंगे डिमांड फोरकास्टिंग के। फिर हम आगे इसमें और कंटिन्यू बहुत सारी चीजें करते रहेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो अगर आपको इन लेक्चर से हेल्प मिलती है ना बेटा, आप 2 काम कर सकते हैं, ठीक है। एक तो अपनी जो YouTube फैमिली है उसको बढ़ा सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आप इनको शेयर्स कीजिए, जिससे दूसरे बच्चों की हेल्प भी हो जाएगी और अपना चैनल भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अगला मेथड है हमारा इकोनोमेट्रिक मेथड। ये क्या है, ये मेथड के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो स्टडी की जाती है बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसे लिख देता एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स 2 तरह के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल्स जो डिपेंडेंट भी होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं। उन दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल हो या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, दोनों ही वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप देखो, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, अगर कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो डिमांड भी प्रोडक्ट की क्या होगी, कम। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ना, एक के साथ दूसरे का क्या रिलेशन है, क्या उसका कारण है, उससे क्या इफेक्ट आएगा। तो वो जितने भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो हमारी डिमांड को, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को फोरकास्ट करने में बहुत ज़्यादा हमारे काम आ सकते हैं, क्योंकि उससे डिमांड पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। सो ऐसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से हम जो क्या करते हैं, डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। हाँ, इसके लिए हम क्या करते हैं, द फॉलोइंग मॉडल यूज्ड फॉर calculating the future behavior। ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का पता करके हम फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट का क्या बिहेवियर हो सकता है, इस इन वेरिएबल्स के बेसिस पर, बहुत सारे वेरिएबल्स के बेसिस पर, तो हम डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं ना। फ्यूचर बिहेवियर ऑफ एनी इकोनॉमिक वेरिएबल, कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल जो है उसका फ्यूचर बिहेवियर क्या हो सकता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसका हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, उसकी हम गणना कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो मॉडल यूज करते हैं वो है, ये देखो, वो है डिमांड इक्वल टू A प्लस B1 P प्लस B2 Y। अब यहां पर देखिए, सबसे फर्स्ट है आपका डी का मतलब है यहाँ पर डिमांड,
ओके, डी का मतलब यहाँ पर क्या है, डिमांड। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है B1 और B2, ये B1 B2, ये जो है ना, ये है वेरिएबल्स। ये क्या है, ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स। और यहाँ पर जो P दिख रहा है ना आपको, ये है प्राइस, और ये जो Y दिख रहा है ना, ये है यील्ड, यानी कि इनकम। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है जो आपके इफेक्ट कर रहा है इनकम के ऊपर, उसका क्या इफेक्ट एंड कॉज रिलेशनशिप है। एक है जो वेरिएबल ये बता रहा है कि आपका जो है प्राइस के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इस बेसिस पे जो है डिमांड को क्या किया जाता है, फोरकास्ट किया जाता है इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल ही सिंपल सा इकोनोमेट्रिक मेथड था। इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से उनकी कॉज एंड रिलेशनशिप का पता करके फ्यूचर में किसी भी वेरिएबल का बिहेवियर क्या रहेगा उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है, और उसी बेस पर डिमांड फोरकास्ट कर दी जाती है। और एक मेथड था हमारा ये वाला मेथड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंडिकेटर। इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर की हेल्प से जो है डिमांड को फोरकास्ट किया जाता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की हेल्प से जो है बिजनेस एक्टिविटी को स्टडी किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके डिमांड को फोरकास्ट कर लिया जाता है। तो इसी के साथ में हमारे जो मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग है वो मेथड्स कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम धीरे धीरे बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।